सबसे मेन था कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ किया गया है। हम डबिंग तो कर लेते हैं बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो वहाँ की चीज़ें हमें मतलब वो उन्हीं की भाषा में समझ आती है। मैं भी ऐसी समाज से आता हूँ जहाँ से आया हूँ मैं, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इस चीज़ को गेटअप ऐसा करना पड़ता है। और सनातन धर्म को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से उनको करना चाहिए और जिस तरीके से वो माँ चामुंडा का रूप दिखाया है, किसी तरीके से जैसे शिव जी का रूप दिखाया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया। क्या होता है जब हमारे पर बीतती नहीं है ना, जब किसी दिन इनके ऊपर बीतेगी ना, तब इनको पता चलेगा कि हमने क्या मिस किया है। कांतारा मूवी लगातार जो है वो हिट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसमें कैरेक्टर की बात करें और आदिवासी समाज की बात करें तो इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई है। एक छवि मेरे साथ भी मौजूद है जो कि हम यहाँ पर सिनेमा हॉल में रिव्यू करने आए थे। वो छवि हमारे साथ मौजूद है कि जिस तरह से इसमें आदिवासी समाज और उनके देवताओं, उनके देवों को, वैसे तो आदिदेव महादेव के और चंडी माता को भी इसमें दर्शाया गया है। क्या कुछ कहेंगे सर? आपने इसका गेटअप लिया हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? कैसी लगी आपको मूवी? मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चाहे उसके VFX ले लो, म्यूज़िक ले लो, या जिस तरीके की एक्टिंग की बात की जाए, मतलब ऑल ओवर मूवी बहुत ही अच्छी थी। मतलब मज़ा आ गया और ऑडियंस भी उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी। मूवी समझ आ रही थी। सबसे मेन था कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ किया गया है। हम डबिंग तो कर लेते हैं बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो वहाँ की चीज़ें हमें मतलब वो उन्हीं की भाषा में समझ आती है। तो वो बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने समझाया था। जिस तरीके से जब वो उनकी कन्वर्सेशन, जब रौद्र रूप आता है, जब उनकी कन्वर्सेशन होती है, वो बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छे से दर्शाया गया था। जिस तरह से अगर हम बात करें, आपने पूरा गेटअप लिया है, आपको टाइम भी लगा होगा मेकअप में भी। बिल्कुल सर। ये बताइए, मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक आदिवासी बनकर? कुछ लग रहा है कि हाँ, मैं जो है एक अच्छे उसको समाज को, एक आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे जब मैं बन रहा था, जब मैंने अपना गेटअप धारण कर रहा था, मेरा दोस्त मुझे मेकअप कर रहा था, तो मुझे मतलब कि एक मतलब अलग एक एनर्जी जो हो रही थी, जो कि क्योंकि मैं भी ऐसी समाज से आता हूँ जहाँ से आया हूँ मैं, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इस चीज़ को गेटअप ऐसा करना पड़ता है। तो मुझे बहुत ही अलग, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अपने उसी जगह पे जा रहा हूँ और अंदर भी जिस तरीके की चीज़ें चल रही, मतलब मुझे भी एक मतलब एनर्जी एक हो रहा आपको वहाँ पर देख। बिल्कुल एनर्जी एक क्रिएट हो रही थी। आसपास माहौल जो बन रहा था, मेरे अंदर के एक जोनर था, वो मुझे महसूस हो रहा था। अच्छा देखो, सनातन पौराणिक धर्म है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, लेकिन जिस तरह से अभी बात होती है कि बहुत सारे धर्म, मज़हब और पंथ हैं, तो वो कहा जाता है कि भाई सनातन धर्म को वैसे तो रिप्रेजेंट पहले ज़्यादातर नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसी मूवीज़ आ रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ऐसी मूवीज़, क्योंकि इसमें सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति दोनों को दर्शाया गया है? क्या कुछ कहेंगे डायरेक्शन को, और क्या कुछ कहेंगे डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को? मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दर्शाया है और सनातन धर्म को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से उनको करना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। कुछ ऐसा नहीं है जो कि नहीं था, उसको ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छे तरीके से, चाहे उनका कुछ भी हो, जिस तरीके से वो माँ चामुंडा का रूप दिखाया है, किसी तरीके से जैसे शिव जी का रूप दिखाया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया था। जो कि एक हमारे सनातन धर्म में होता है कि एक स्त्री का रूप क्या होता है कि हम स्त्री के ऊपर जब हाथ नहीं उठा सकते, तो उनको लास्ट में जाकर उनको चामुंडा का कि अर्धनारीश्वरी का किस तरीके से रूप धारण करते हैं। ऐसे मूवीज़ आनी चाहिए सनातन को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल आनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं, जो सनातनीय लोग हैं, वो समझ सके उस चीज़ को और उस चीज़ को आगे फॉलो कर सकें। लेकिन बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ देखने को नहीं मिलती, उसमें पीके देखने को मिलती है, उसमें जो है ओ माई गॉड देखने को मिलती है। बिल्कुल बॉलीवुड वालों को इनको सीखना चाहिए यहाँ से, और कुछ चीज़ें ऐसी मतलब उनको भी ये फिल्में ऐसी बनानी चाहिए, और जल्दी हो सकता है तो शायद उनको अकल आ जाए और ये बनाना शुरू करें कुछ न अच्छा। जिस तरह से अब साउथ इंडस्ट्री ने पहल की है और साउथ इंडस्ट्री को देखना लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो देखना पसंद नहीं करती है। वो सैयारा देखती है, वो तमाम ऐसी मूवीज़ देखती हैं जिसमें लव और तमाम तरीके के झोल होते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की है। जब तक क्या होता है, जब हमारे पर बीतती नहीं है ना, जब किसी दिन इनके ऊपर बीतेगी ना, तब इनको पता चलेगा कि हमने क्या मिस किया है। क्योंकि ये अभी सैयारा हो गई या रांझना हो गई, ऐसी मूवी देख रहे हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर कोई अत्याचार या कुछ भी ऐसा गलत करेगा ना, तब इनको पता चलेगा कि हमने वो चीज़ से सीखा कि नहीं, जो हमें जो चीज़ को हम देख के सीख सकते थे, तब उन्होंने वो चीज़ नहीं सीखी। तब उनको पता चलेगा कि हमने बहुत
अलग चीज़ मिस की है। लेकिन सर एक सवाल और आता है कि लोग कहते हैं कि प्रोपोगेंडा मूवीज़ हैं, इसमें दूसरे धर्म को, पंथ को और अगर बात करें मज़हब को नीचा दिखाया जाता है और सनातन को बढ़ाकर दिखाया जाता है। सर मुझे तो इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि किसी धर्म को नीचा दिखाया गया है या कुछ मतलब गलत बोला गया है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस मूवी में। इतने जो वहाँ की चीज़ है उसी को सटीक दिखाया गया है। कोई नहीं है कि किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी दूसरे धर्म को हमने गलत बोला है, कुछ भी। मूवी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, चाहे उसके VFX ले लो, म्यूज़िक ले लो, या जिस तरीके की एक्टिंग की बात की जाए, मतलब ऑल ओवर मूवी बहुत ही अच्छी थी। मतलब मज़ा आ गया और ऑडियंस भी उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी, मूवी समझ आ रही थी। सबसे मेन था कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ किया गया है। हम डबिंग तो कर लेते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो वहाँ की चीज़ें हमें मतलब वो उन्हीं की भाषा में समझ आती है, तो वो बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने समझाया था। जिस तरीके से जब वो उनकी कन्वर्सेशन, जब रौद्र रूप आता है, जब उनकी कन्वर्सेशन होती है, वो बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छे से दर्शाया गया था। जिस तरह से अगर हम बात करें, आपने पूरा गेटअप लिया है, आपको टाइम भी लगा होगा मेकअप में भी। बिल्कुल सर। ये बताइए, मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक आदिवासी बनकर? कुछ लग रहा है कि हाँ, मैं जो है एक अच्छे उसको समाज को, एक आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे जब मैं बन रहा था, जब मैंने अपना गेटअप धारण कर रहा था, मेरा दोस्त मुझे मेकअप कर रहा था, तो मुझे मतलब कि एक मतलब अलग एक एनर्जी जो हो रही थी, जो कि क्योंकि मैं भी ऐसी समाज से आता हूँ जहाँ से आया हूँ मैं, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इस चीज़ को गेटअप ऐसा करना पड़ता है। तो मुझे बहुत ही अलग, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अपने उसी जगह पे जा रहा हूँ, और अंदर भी जिस तरीके की चीज़ें चल रही, मतलब मुझे भी एक मतलब एनर्जी एक हो रहा आपको वहाँ पर देख। बिल्कुल एनर्जी एक क्रिएट हो रही थी, आसपास माहौल जो बन रहा था, मेरे अंदर की एक जोनर था, वो मुझे महसूस हो रहा था। अच्छा देखो, सनातन पौराणिक धर्म है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, लेकिन जिस तरह से अभी बात होती है कि बहुत सारे धर्म, मज़हब और पंथ हैं, तो वो कहा जाता है कि भाई सनातन धर्म को वैसे तो रिप्रेजेंट पहले ज़्यादातर नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसी मूवीज़ आ रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ऐसी मूवीज़, क्योंकि इसमें सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति दोनों को दर्शाया गया है? क्या कुछ कहेंगे डायरेक्शन को, और क्या कुछ कहेंगे डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को? मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दर्शाया है और सनातन धर्म को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से उनको करना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। कुछ ऐसा नहीं है जो कि नहीं था, उसको ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छे तरीके से, चाहे उनका कुछ भी हो, जिस तरीके से वो माँ चामुंडा का रूप दिखाया है, किसी तरीके से जैसे शिव जी का रूप दिखाया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया था, जो कि एक हमारे सनातन धर्म में होता है कि एक स्त्री का रूप क्या होता है कि हम स्त्री के ऊपर जब हाथ नहीं उठा सकते, तो उनको लास्ट में जाकर उनको चामुंडा का कि अर्धनारीश्वरी का किस तरीके से रूप धारण करते हैं। ऐसे मूवीज़ आनी चाहिए सनातन को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल आनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं, जो सनातनीय लोग हैं, वो समझ सके उस चीज़ को और उस चीज़ को आगे फॉलो कर सकें। लेकिन बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ देखने को नहीं मिलती, उसमें पीके देखने को मिलती है, उसमें जो है ओ माई गॉड देखने को मिलती है। बिल्कुल बॉलीवुड वालों को इनको सीखना चाहिए यहाँ से, और कुछ चीज़ें ऐसी मतलब उनको भी ये फिल्में ऐसी बनानी चाहिए, और जल्दी हो सकता है तो शायद उनको अकल आ जाए और ये बनाना शुरू करे कुछ न अच्छा। जिस तरह से अब साउथ इंडस्ट्री ने पहल की है और साउथ इंडस्ट्री को देखना लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो देखना पसंद नहीं करती है, वो सैयारा देखती है, वो तमाम ऐसी मूवीज़ देखती हैं जिसमें लव और तमाम तरीके के झोल होते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की है। जब तक क्या होता है, जब हमारे पर बीतती नहीं है ना, जब किसी दिन इनके ऊपर बीतेगी ना, तब इनको पता चलेगा कि हमने क्या मिस किया है। क्योंकि ये अभी सैयारा हो गई या रांझना हो गई, ऐसी मूवी देख रहे हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर कोई अत्याचार या कुछ भी ऐसा गलत करेगा ना, तब इनको पता चलेगा कि हमने वो चीज़ से सीखा कि नहीं, जो हमें जो चीज़ को हम देख के सीख सकते थे, तब उन्होंने वो चीज़ नहीं सीखी। तब उनको पता चलेगा कि हमने बहुत अलग चीज़ मिस की है। लेकिन सर एक सवाल और आता है कि लोग कहते हैं कि प्रोपोगेंडा मूवीज़ हैं, इसमें दूसरे धर्म को, पंथ को और अगर बात करें मज़हब को नीचा दिखाया जाता है और सनातन को बढ़ाकर दिखाया जाता है। सर मुझे तो इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि किसी धर्म को नीचा दिखाया गया है या कुछ मतलब गलत बोला गया है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस मूवी में। इतने जो वहाँ की चीज़ है उसी को सटीक दिखाया गया है। कोई नहीं है कि किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी दूसरे धर्म को हमने गलत बोला है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। तो देखिए, मेरे साथ में जिन्होंने पूरा गेटअप लिया है वो मौजूद थे। तमाम सवाल हमने किए, आपने इनके जवाब जो हैं वो कैसे लगे आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।